हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। तो चलिए जानते हैं आज इस सेशन में हम किस बारे में बात करेंगे। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में ही यंग बच्चों के बारे में हम अभी बातें और भी करते जाएंगे। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में मैंने बताया, बहुत सारी बातें उनके डेवलपमेंट एडजस्टमेंट को लेके। पिछले वीडियो में अभी हमने बात की थी कुछ कंडीशंस ऐसी जिस तरीके से उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होता है, किस तरह से वो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं या डेवलप कर पाते हैं, ऐसे क्या कंडीशंस हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो आज इस सेशन में चलिए हम बात करते हैं कि जब बच्चे का एक सेल्फ कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है तो उनके अंदर एक अपना एक व्यक्तित्व जाग जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं इंडिविजुअलिटी। तो चलिए हम देखते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में यंग बच्चों के अंदर इंक्रीज इन इंडिविजुअलिटी किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से उनके जो भी उनका एक अपना एक स्वयं का व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है, वो किस प्रकार से इंक्रीज करती है और किस किस प्रकार की होती है। तो आज इस सेशन में हम इस बारे पे फोकस करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेंगे, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से करिए, जिससे आपका और मेरा संपर्क यूं ही बना रहे और आपको ऐसे ही अनगिनत अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। तो चलिए इसी के साथ सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि इंडिविजुअलिटी की बढ़ोतरी के बारे में, इंक्रीज के बारे में, तो अगर हम इंडिविजुअलिटी को बोलते हैं तो विच इज़ अपेरेंट एट बर्थ में ही, जब भी बच्चा जन्म ही लेता है तो उसके एक व्यक्तित्व दिखने लगता है, एक इंडिविजुअलिटी नजर आने लगती है, एंड बिकम्स इंक्रीजिंगली मोर सो इन बेबीहुड। और जब बेबीहुड पीरियड में जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो वो और धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। इज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यंग चिल्ड्रन। तो ये सबसे आउटस्टैंडिंग यंग चिल्ड्रन का करेक्टरिस्टिक माना जाता है। बाय द टाइम अर्ली चाइल्डहुड इज ओवर एंड चिल्ड्रन आर रेडी टू एंटर स्कूल, द पैटर्न्स ऑफ देयर पर्सनैलिटीज कैन बी रेडिली डिस्टिंग्विश्ड। तो जैसे जैसे बच्चा जब अपने अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के एंड में आता है और वो रेडी हो जाता है स्कूल में जाने के लिए, स्कूल ईयर्स में आने के लिए, तो हम बच्चों की पर्सनालिटी में उनकी जो एक अलग इंडिविजुअलिटी होती है उसको बहुत अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, देख पाते हैं कि कौन सा बच्चा किस प्रकार की उसकी पर्सनालिटी है, इंडिविजुअलिटी है। सम चिल्ड्रन आर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सम चिल्ड्रन आर लीडर्स एंड सम आर फॉलोअर्स। तो कुछ बच्चों की इंडिविजुअलिटी ऐसी होती है कि वो एज अ लीडर लीड करते हैं, उनकी ऐसी पर्सनालिटी डेवलप रहती है, और कुछ होते हैं जो फॉलोअर्स होते हैं। सम आर डिस्पोटिक वेल सम आर मीक, सम आर सोशलेबल वाइल अदर्स आर सॉलिटरी। कुछ बहुत सोशल होते हैं, कुछ अकेलापन उनको पसंद रहता है। सम लाइक टू शो ऑफ एंड बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। कुछ ऐसे होते हैं बच्चे जो हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन बने रहना चाहते हैं, उनके अंदर शो ऑफ बहुत होता है, कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिखावे में उनका बिलीव होता है, उनकी ऐसी पर्सनैलिटी होती है। वाइल अदर्स प्रिफर टू शन द लाइमलाइट। और कुछ ऐसे होते हैं जो लाइमलाइट से हमेशा दूर रहना पसंद करते हैं। एंड सम आर ईगोसेंट्रिक टू द पॉइंट वेयर दे थिंक ओनली अबाउट देमसेल्व्स। कुछ ईगोसेंट्रिक होते हैं जहाँ पे वो एक पॉइंट पे सिर्फ अपने बारे में सोचना पसंद करते हैं। और वाइल अदर्स आर कन्फर्मर्स। और कुछ ऐसे होते हैं जो कन्फर्मर्स होते हैं, ट्राइंग टू बी लाइक मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, जो ग्रुप का एक मेंबर बन के उस ग्रुप के हर चीज़ को कन्फर्मेशन देना पसंद करते हैं। इसी बात पे थॉमस एट ऑल ने आइडेंटिफाइड किया है 3 पर्सनैलिटी सिंड्रोम्स। उन्होंने 3 तरह के पर्सनैलिटी सिंड्रोम को बताया है अमंग यंग चिल्ड्रन। जैसा कि 3 तरह के हैं, जैसे कि इजी चिल्ड्रन हम बात कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट चिल्ड्रन एंड स्लो टू वार्म अप चिल्ड्रन। ये 3 प्रकार के जो भी हैं पर्सनैलिटी सिंड्रोम्स थॉमस एट ऑल ने बताए हैं। तो एक एक करके थोड़ा सा जानते हैं। अगर हम इजी चिल्ड्रन की बात करें, हु आर वेल एडजस्टेड बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली। तो जो इजी चिल्ड्रन होते हैं वो बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली बहुत एडजस्टेड होते हैं। डिफ़िकल्ट चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, हु आर इरेगुलर इन बॉडीली फंक्शन,
तो जो डिफ़िकल्ट चाइल्ड होते हैं वो क्या होते हैं, अपने बॉडीली फंक्शन में भी काफ़ी इरेगुलर होते हैं, इंटेंस इन देयर रिएक्शंस, उनका रिएक्शंस बहुत ही इंटेंस होता है, एंड स्लो टू अडेप्ट टू चेंज, और कोई भी तरह के बदलाव को बहुत डिफ़िकल्टी के साथ वो अडेप्ट करते हैं। वो एक तरह से कहिए तो बहुत स्लो होते हैं अडेप्टेशन करने में कोई भी बदलाव को। अगर हम स्लो टू वार्म अप चिल्ड्रन की बात करें, who have a low activity level and do not adapt quickly, इनका क्या होता है कि जो एक्टिविटी लेवल होता है वो बहुत ही लो होता है और ये कोई भी चीज़ का अडेप्टेशन बहुत क्विकली नहीं कर पाते हैं। These syndromes show up in children's characteristics, adjustive behavior during the preschool years। तो प्री स्कूल ईयर्स के दौरान ये जो सिंड्रोम हैं बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स में देखने को हमें मिलते हैं, जिस प्रकार से उनका एडजस्टिव बिहेवियर डिसाइड होता है कि किस तरह से वो एडजस्ट अपने एनवायरनमेंट के साथ या अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ कर सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअलिटी की बात करें तो इंडिविजुअलिटी इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय अर्ली सोशल एक्सपीरियंसेस आउटसाइड द होम। तो बच्चों का पहले अर्ली सोशल एक्सपीरियंसेस घर के बाहर कैसा रहा है, इस पे किसी भी बच्चे की इंडिविजुअलिटी जो होती है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड होती है। व्हेन दीज एक्सपीरियंसेस आर अनफेवरेबल, अगर हम देखें कि ये एक्सपीरियंसेस अगर बच्चों के जो अर्ली एक्सपीरियंसेस होते हैं वो अगर अनफेवरेबल होते हैं तो चिल्ड्रन आर लाइकली टू बिकम अनसोशल इन देयर रिलेशनशिप्स विद पीपल एंड टू कंपनसेट इन अनसोशल वेज। तो ये बच्चे फिर क्या होते हैं, वो अनसोशल हो जाते हैं दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप को बनाने में, दूसरे पीपल के साथ, एंड वो उसको कंपनसेट करते हैं कुछ अनसोशल वेज में, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेंडिंग टाइम means play time and watching television and imagining themselves as martyrs who are picked on by others। तो इस तरीके से वो अपने इस अनसोशल वेज में ये अपना कंपनसेशन दिखाते हैं। तो इस तरह से हम इस सेशन में जान पाए कि जो यंग बच्चे होते हैं किस प्रकार की उनकी पर्सनालिटी डिस्टिंग्विश्ड हम कर सकते हैं और किस अलग अलग तरीके से बच्चों का जो व्यक्तित्व है अलग अलग तरीकों का वो उभर के आता है और उस हिसाब से वो अपने सोशल एनवायरनमेंट के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ, इनसाइड फैमिली आउटसाइड फैमिली, अपने पूरे एनवायरनमेंट में किस प्रकार से वो एडजस्टमेंट कर पाते हैं। तो ये कुछ मतलब ऐसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, इंडिविजुअलिटी डेवलपमेंट होता है इस पीरियड के दौरान बच्चों के अंदर, और वही उनके लेटर एडजस्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इफेक्ट करता है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।